बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू हमारी कर्ज़ में सूद के मुतालिक जारी थी। किताब मिनाज सालिन की दूसरी जिल्द मसला नंबर 1020 में आयतुल सिस्तानी लिखते हैं कि कर्ज़ मिस्ल में कर्ज़ देने वाला शुरू से ही कर्ज़ लेने वाले पर शर्त लगाता है कि आप मुझे कर्ज़ वापस करेंगे तो मुझे इस जिन्स की जो गैर है वो दीजिएगा। फरमाते हैं कि यह जायज़ है, लेकिन ये शर्त मिस्ली कर्ज़ में लगा सकते हैं, जायज़ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिरहम दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में आप मुझे दीनार वापस कीजिएगा, या दीनार दिए थे, कहता है कि तुम मुझे दिरहम वापस करोगे। ये जायज़ है शर्त लगाना, लेकिन इस शर्त में भी एक शर्त का लिहाज रखना ज़रूरी है, तब ये शर्त रखना जायज़ होगा। वो ये कि कर्ज़ा अदा करते वक्त दोनों की कीमत यानी दिरहम और दीनार की कीमत बराबर हो। लेकिन अगर कर्ज़ वापस करने वाले पर कीमत ज़्यादा आ रही है, यानी वो ज़्यादा दे रहा है, तो फिर ये सूद में दाखिल हो जाएगा। तो कर्ज़ की सूरत में ये नहीं हो सकता है, हाँ बै की सूरत में हो सकता है। और इसमें एक और शर्त का लिहाज रखना भी ज़रूरी है, वो ये कि कर्ज़ लेने वाले पर जो शर्त लगाई है कर्ज़ देने वाले ने कि वो मुझे दूसरी करेंसी में देगा, और वो करेंसी ऐसी है कि जो इसकी कीमत से कम है कि जो उसने कर्ज़ा पे ली थी, यानी उससे कम कीमत बन रही है। तो ये बात हमने की थी कि कर्ज़ देने वाले को चीज़ देना जायज़ होता है अगर वो राज़ी हो। मसलन कर्ज़ देने वाले ने कहा कि आप मुझे कर्ज़ थोड़ा वापस करना, और अगर राज़ी है तो दुरुस्त है, लेकिन सूद फ़कत ज़्यादा पे बनता है, कम पे नहीं बनता। तो ख़ुलासा ये कि या तो ये कीमत कम हो या बराबर हो, और फिर ये शर्त लगाएं तो फिर ये सही हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि चले ठीक है ऊपर नीचे कीमत है तो दोनों राज़ी, अगरचे दोनों राज़ी भी हों फिर भी शरीयत ने सूद कहा है इजाफ़े पे, अगर इजाफ़ा है तो ये बात सारी कर्ज़ मिस्ली में ऐसा कर सकता है, लेकिन कीमी में ऐसी शर्त नहीं लगा सकते। जो शर्त हमने कर्ज़ मिस्ली में लगाई है वहाँ तो जायज़ था, लेकिन कर्ज़ कीमी में शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। मसलन एक गाय कर्ज़े के तौर पर दी है और गाय के बदले में पैसा देना होता है, तो गाय जब कर्ज़े के तौर पर दी तो 1 लाख रुपए, तो अब उसके ज़िम्मे पे 1 लाख देना है, लेकिन वो शर्त ये लगाता है कि नहीं, आपने गाय के बदले में 1 लाख नहीं देना, बल्कि गाय के बदले में मुझे दूसरी गाय लेकर देनी है, तो ये जायज़ नहीं होगा। ऐसी शर्त नहीं लगा सकते कर्ज़ कीमी में। मसला नंबर 1022 में लिखते हैं कि अगर कर्ज़ के अंदर ये शर्त रखे, आपने इस कर्ज़ को जब अदा करोगे वापस करोगे तो हमें यहाँ पर वापस नहीं करोगे, बल्कि इसको दूसरे फ़लाँ इलाके में अदा करोगे। पाकिस्तान में दे रहे हैं कर्ज़, लेकिन आपने इसको हमें इराक़ में वापस करना, ये शर्त लगाना सही है और इस पर अमल करना भी लाजिम है। लेकिन बात फिर ऊपर वाली आएगी कि जब वो कर्ज़ वापस करेगा तो कीमत उसकी बराबर हो अदा करते वक्त। इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि अगर मैंने 1 लाख दीनार कर्ज़ा दिया है तो अब पाकिस्तान में मुझे वापस करेगा तो कहें कि अच्छा अभी आप 1 लाख दीनार ही वापस करें, लेकिन हम इस 1 लाख दीनार का रेट लगवा लेते हैं कि अभी इसका रेट कितना बन रहा है पाकिस्तानी रुपए में। तो 1 लाख दीनार का उस टाइम पे वक्त अदा को कि जो पाकिस्तानी रुपए रेट बनेगा पाकिस्तानी रुपए वो लेगा। इसे कहते हैं कि अदा के वक्त आप उसी पुराने 1 लाख दीनार थे इसका रेट लगवाएं और नई करेंसी उससे ले लें, तो ये हो सकता है, लेकिन शुरू में आप फिक्स नहीं कर सकते। यानी कि वो कहें कि हम आपको 1 लाख दीनार देते हैं अभी, और शर्त यह है कि पाकिस्तान में आप हमें 20,000 वापस करेंगे, तो हम कहेंगे कि वो तो वक्त अदा देखेंगे, जब अदा करेंगे तो उस वक्त का 1 लाख दीनार का रेट लगाएंगे कि वक्त अदा क्या रेट है, लेकिन शुरू में फिक्स नहीं कर सकते। तो बहरहाल फरमाते हैं कि ये शर्त लगाना सही है कि आप मुझे कर्ज़ फ़लाँ शहर या मुल्क वापस करेंगे। तो फरमाते हैं कि पस अगर कर्ज़ देने वाला कर्ज़ लेने वाले से फिर बाद में ये कह दे कि तुम मुझे कर्ज़ फ़लाँ शहर या मुल्क नहीं देना बल्कि मुझे यहीं पे दे दो, तो अब कर्ज़ लेने वाले पर इसकी बात को कबूल करना लाजिम नहीं है।
تو پس جس مکان کی شرط لگائی تھی اسی کے پابند ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہی صورتحال ہے کہ قرض لینے والا دوسری جگہ پہ پیسے دے تو پھر قرض دینے والے پر قبول کرنا واجب نہیں ہے، تو لہٰذا جس مکان اور جگہ کی شرط لگائی تھی اسی کے پابند ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب شرط لگانا دونوں کے حق میں ہو، یعنی دونوں اس شرط سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے فائدہ ہو اور اس نے اس چیز کو ساقط نہ کیا ہو، یعنی وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ آپ لے لیں تو اس کے اپنے فائدے کی شرط تھی اور اس نے شرط کو ساقط بھی نہیں کیا، تو پھر بھی وہ اس صورت میں انکار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی شرط کو ساقط کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی شرط کو ختم کرتا ہوں، تو پھر تو یہ ایسی ہو جائے گا کہ گویا کہ اس نے شرط ہی نہیں لگائی تھی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔